उनके रिलीजियस लीडर के ऊपर नहीं होंगे। जो अटैक्स होंगे वो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या फिर परमाणु संयंत्र जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर होंगे। उनको यकीन नहीं था, इसीलिए जो पेजिशकियान है वो कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस की है अमेरिका और ईरान ने। और इसीलिए युद्ध के पहले ही दिन ये कहा भी गया ईरान की ओर से कि ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करने के बजाय वो इजराइल फर्स्ट का नारा यहां पर चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर बता दें आपको, महायुद्ध ब्रेकिंग। इजराइल यूएस से जारी युद्ध के बीच में ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर यह हमला किया गया है, ईरान का कहना है। हालांकि अमेरिका की ओर से नीरज कल फोटोज रिलीज की गई थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ अब्राहम लिंकन को। ईरान का दावा है और आईआरजीसी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो थी वो दागी गई, लॉन्च की गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कहा कि हमने 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारी रीच में है, बिल्कुल उन्होंने यही कहा। हालांकि जो काउंटर सिस्टम्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के होते हैं उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, आसमान में ही कर दिया होगा, इसीलिए जो है उन पर अटैक का कोई असर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं हुआ। की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। यह दावा 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, घायल हुए हैं, ईरान कह रहा है। 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, ईरान की ओर से यह दावा किया गया है। हमलों के बाद कुवैत में यूएस बेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ईरान ये दावा कर रहा है। बहरीन में यूएस बेस पर ड्रोन अटैक से भारी नुकसान हुआ है, तस्वीरें भी जारी की गई हैं, ईरान की ओर से वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं ईरान की ओर से। नीरज, अगर इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक या हताहत हुए हैं या जख्मी हुए हैं, यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप आज सुबह आकर जब बयान देते हैं उनकी ओर से कहा गया कि कुछ नुकसान हमें जरूर हुआ है, यानी कि वो अपने नुकसान को बहुत छोटा बताने की कोशिश करते हैं। अब दोनों तरफ में किसके दावे का ज्यादा दम दिखता है, ये तय कैसे किया जाएगा नीरज? बिल्कुल, देखिए ये अपने दावे जरूर करेंगे कि वो दिखाएंगे कि अमेरिका और इजराइल इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मिलिट्री पावर है, सुपर पावर है, उन सबके बावजूद भी ईरान जो एक ऐसा देश जिसकी कोई मदद नहीं करता, उस सबके बावजूद भी उसने जो है पलटवार किया। पलटवार कैसा किया कि एक साथ जो है 1 दर्जन से भी ज्यादा 14 मिलिट्री बेस जो है वो अलग अलग कंट्रीज में 8 कंट्रीज में ईरान ने अटैक किए। और बिल्कुल सही ये बात कही जा रही है कि 560, हालांकि कही है उन्होंने, फिगर्स कहां से लाए, अमेरिका ने खुद इस बात को मान लिया है कि उनके सैनिक मारे गए। से बातचीत से इनकार, बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि ईरान के कई ऐसे बड़े बड़े हुक्मरान हैं जो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कह दिया अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान का अमेरिका के साथ नीरज बातचीत से इनकार। ट्रंप की ओर से दावा किया गया था कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है और हम इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन ईरान ने साफ साफ बता दिया है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये बयान ऐसे समय में आया है जब कल ही जो ईरान के विदेश मंत्री है अरागाची, उन्होंने भी कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चित्रा, जिस तरह से जो ईरान में सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, खामनी मारे गए हैं और दूसरे नेता मारे गए हैं, उसके बाद हो सकता है 2 धड़े हो सकते हैं। जो एक हॉकिश हो सकता है, जो हॉक्स हो सकते हैं, वो उनका ये कहना होगा कि हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये बात भी ध्यान रखना होगा कि फाइटिंग कम्युनिटी है, ये शिया जो जितने भी हैं यहाँ पर ईरान के लड़ने वाले लोग हैं, ये अपने आप को इमाम अली का अपने आप को वंशज मानते हैं और उनका कहना होता है कि हम उसी तरह से जैसे अली इमाम ने अपनी शहादत दी थी उसी तरह से हम अपनी भी शहादत दे देंगे, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन किया जा रहा है, सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है। ईरान पर हमले के खिलाफ इराक में उग्र प्रदर्शन जारी है। बगदाद में सड़कों पर ईरानी समर्थक उतर गए हैं। अमेरिकी दूतावास के पास यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प की भी खबरें सामने आई है। हालांकि एक वक्त में ईरान इराक के बीच भी हमने बहुत लंबा गतिरोध देखा था, लेकिन इन सब के बीच मौजूदा वक्त में जिस तरह से खामनेई का खात्मा अमेरिका की ओर से किया गया, उसके बाद इराक में इस समय ईरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन की तस्वीरें, जरा सुनते हैं ऑडियो। Thank you.